नारद मुनि जी, वेट, हाँ, हम सब के आचार्य जितने भी हैं वो सभी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण हम पूरी भागवत कथा सुन पाते हैं। और ये जो हम कृष्ण के जन्म की कथा है, ये कृष्ण के जो भागवतम का 10th कैंटो है, ये कृष्ण की पूरी लीलाएं, कृष्ण के बारे में पूरा हर चीज बताता है। ठीक है, तो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू परीक्षित महाराज, वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू शुकदेव गोस्वामी। जिन दोनों के बीच की बात के कारण जो भी डिस्कशन हुआ, उसके कारण हम लोगों को पता लगता है कि भगवान कृष्ण जो है उनका जन्म से लेके उनकी सारी वृंदावन की लीलाओं के बारे में। तो क्या होता है, एक बार पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे होते हैं, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा पाप बढ़ गया होता है। इतना पाप जब पृथ्वी के पास बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति है जिसके पास ये सभी लोग जाते हैं। तो कौन है वो व्यक्ति? ब्रह्मदेव हैं। तो ब्रह्मदेव के पास जब भी कभी किसी को समस्या आती है ना, हम में से जब भी कभी देवी देवताओं में कभी भी किसी को समस्या आती है, तो दे ऑल गो टू ब्रह्मदेव। और ब्रह्मा जो हैं वो उनकी बात को भगवान तक पहुंचाते हैं। भगवान जो हैं वो उसका आंसर जो है भगवान ब्रह्मा जी को रिप्लाई देते हैं, और ब्रह्मा जी फिर उसको डिसाइफर करके देवी देवताओं को बताते हैं। अब देवी देवता भी इतने भी महान नहीं हैं कि वो डायरेक्ट कृष्णा के साथ उनका लिंक हो सके, राइट? सो दे ऑल गो टू कृष्णा थ्रू ब्रह्मा, राइट? तो ये बात बहुत जरूरी है। तो एक बार क्या होता है, पृथ्वी माता जो है उनको समस्या आती है, तो पहले देवी देवताओं के पास जाती है। देवी देवता जो हैं ब्रह्मा के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है वो गाय का रूप लेके आती है। पृथ्वी गाय का रूप लेकर कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण जो है उनको गाय जो है सबसे प्रिय माता है। तो कृष्ण जो है वो गाय के ऊपर अत्याचार हो वो उसको सहन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, वो कहते हैं मुझे मालूम है कि पृथ्वी पर कितना अत्याचार हो रहा है, और मैं वो देख सकता हूं, मैं तुम्हारे वो अश्रुओं से देख सकता हूं, और ये मुझसे सहन नहीं होता। मुझे मैं इस दुनिया में हमें आऊंगा, और वो मेरे आने से पहले वो सभी देवताओं को कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले आप सभी देवी देवता जो हैं अपने अपने हिसाब से वृंदावन के आसपास, वृंदावन के पास घरों में आप लोग जन्म लीजिए। तो उन्होंने एक तरह का ऑर्डर दे दिया ब्रह्मा जी को बताया, और ब्रह्मा जी ने फिर उनको डिसाइफर करके, डिसाइफर का मतलब होता है कि जिस ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को बताया कि आप सभी जो हैं भगवान के जन्म लेने से पहले वहां पर जन्म ले लीजिए, अच्छे अच्छे परिवारों में आप जन्म ले लीजिए। तो ऐसा होने के बाद जो है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम कथा सुनते हैं जब हम कथा सुनते हैं तो 3 लोगों को फायदा होता है। एक, जो कथा सुना रहा है उसको, जो कथा सुन रहा है उसको तो फायदा होता ही है, जो कथा सुना रहा होता है उसको डबल फायदा होता है। कोई बता सकता है डबल फायदा क्यों होता है? प्रभु जी, क्योंकि वो कृष्णा के गुणगान अपने मुंह से बता रहा है। वेरी गुड। क्योंकि अगर मुझे आप लोगों को कुछ बताना है तो डेफिनेटली मुझे भी तैयारी करनी होगी, इजंट इट? है कि नहीं? तो यस प्रभु। मैं वो चीज को ज्यादा डिटेल में पढ़कर आपको बताऊंगा। तो मेरा तो हरि कथा डबल हो गया, एक हरि कथा जब मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा हरि कथा जब मैं सुना रहा हूं। और दूसरा, जिसने ये विजिट, जो ये ऑर्गेनाइज करता है, जैसे हम कभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे आप कभी किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर में कथा चल रही होती है, भागवतम कथा चल रही होती है, तो जो वक्ता हो गया ही इज गेटिंग बेनिफिटेड, जो श्रोता हो गया ही इज गेटिंग बेनिफिटेड, लेकिन जिसने वो पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज किया ही इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। सो ये कथा जो है, कृष्ण कथा जो होती है, ये इन सब लोगों को इसका फायदा होता है, राइट? तो ये अभी हमने देखा कि जब किसी भी समस्या का समाधान करना होता है
तो देवी देवता होता है वो पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा जो है वो विष्णु के पास जाते हैं, और ब्रह्म यहाँ पर पृथ्वी माता गाय बनकर जाती हैं, विष्णु से पूछती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अभी रक्षाबंधन आने वाला है, राइट, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, किस डेट को है रक्षाबंधन, एनीबडी नोस? 30 अगस्त। 30 अगस्त। अगस्त, राइट। और 31 को क्या है, किसी को मालूम है? यस, 31 को बलराम जयंती है। तो डेफिनेटली गणेशील देवी माता जी पक्का क्या कहते हैं कि बलराम जी के बारे में पक्का कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। तो जैसे रक्षाबंधन में एक भाई जो है वो प्रण लेता है कि अपनी सिस्टर की रक्षा करेगा, उसी वो रक्षा जो है, देखो भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन का प्रण लेता है, उसी तरह से भगवान जो है वो अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने का प्रण लेकर बैठे। ये हम लोगों को बात कभी कभी समझ नहीं आती, क्योंकि कभी कभी हमें दुख होता है, कभी कभी हमें प्रॉब्लम आती है तो हमें नहीं लगता, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे कई सारे पापों को वैसे ही खत्म कर दिया है। जो हमें थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, वो दुख केवल इतना सा हो रहा है, हमें इतना दुख होना चाहिए लेकिन सिर्फ इतना सा हो रहा है। तो भक्त जो होता है ना, भक्त हमेशा ये सोचता है, एक होता है जो नया भक्त है, वो कभी कभी सोच सकता है कि मैं तो भक्ति में आ गया, मुझे दुख क्यों हो रहा है। लेकिन जो एक अच्छा भक्त होता है, वो ये समझता है कि जब भी उसको दुख होता है, उसको लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा दुखों के काबिल हूँ। एक्चुअली क्या है, अगर हम अपने पूरे 84 लाख योनियों के जितने भी हम लोगों ने दुख पाप करे हैं, अगर हम हर एक जन्म के पाप की किताब लिखने लग जाएं, तो हर जन्म की 10-10 किताबें बन जाएंगी। इतने ज्यादा पाप किए हम लोगों ने, और ऐसे पापों की तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में आता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान उस पूरे लाइब्रेरी को, जो इतनी बड़ी पापों से भरी हुई लाइब्रेरी होती है, उसको देखते भी नहीं। भगवान उन सबको नजरअंदाज कर देते हैं, साइड, ये मेरा भक्त है, इसने जो कुछ किया ओके। तो क्या करते हैं, एक थोड़ा बहुत जो है वो इतना सही दुख देते हैं। तो जब भक्त को दुख, कभी भी दुख होता है, तो भक्त क्या सोचता है कि मैं तो बहुत ज्यादा दुखों के, उतनी बड़ी लाइब्रेरी के दुखों के बराबर काबिल दुख मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान मुझे सिर्फ थोड़ा सा दुख दे रहे हैं, और इसलिए रोना धोना वो नहीं करता। और जब बहुत ज्यादा सुख भक्त को मिलता है, तो ये सोचता है कि मैं तो इतने ज्यादा सुख के काबिल ही नहीं हूं, और इसलिए फिर वो सुख को भी बहुत ज्यादा खुशी से नहीं मनाता। तो ये एक भक्त के लक्षण हैं। हम कहते हैं, ये जो बात है ना, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर एक लाइन में बोलूं, एक बूढ़ी अम्मा बचपन बचपन में मर गई, तो आपको क्या लगेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ क्या? नो प्रभु जी। एक बूढ़ी अम्मा बचपन में मर गई, कोई बोल सकता है कि आपने बिल्कुल सही बोला है? बूढ़ी, नो प्रभु जी। हाँ। तो वैसे ही अगर हम ये बोलें कि भक्त दुखी है, ये गलत स्टेटमेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बोलना भी कि भक्त दुखी है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज भक्त इज नेवर दुखी। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि जब दुख होता है तब भी वो खुश है कि भगवान ने उसको थोड़ा सा दुख दिया, और जब वो सुख है तो वो दुख दुख का तो सवाल ही नहीं उठता। तो भक्त, अगर आप बहुत दुखी होते हो, तो अभी समझ लेना कि अभी भक्ति बहुत दूर है, अभी धीरे 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 बढ़ रही है, राइट? आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डिड आई से? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो क्या होता है कि कृष्णा जो है, वो जिस तरह से मैंने आपको बोला, रक्षाबंधन भाई रक्षा करता है, भगवान जो है कई बार प्रोटेक्शन करने के लिए आते हैं। भगवान ने कब कब प्रोटेक्शन किया? समुद्र मंथन आपने सब लोगों ने सुना है उसके बारे में, है ना? भगवान ने समुद्र मंथन के आते, समुद्र मंथन में मोहिनी अवतार लिया, और फिर देवताओं को अमृत का पान करा दिया, उनको राक्षसों को नहीं दिया। उसके बाद भगवान ने क्या कहते हैं, नरसिंह अवतार लिया। तो भगवान हमेशा किसी ना किसी रूप में प्रोटेक्शन करने के लिए आते ही हैं, ठीक है? इस दुनिया में हम लोगों को ये बात याद रखना, इस दुनिया में हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं।
हम लोग एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम नेबर्स को खुश कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी काम करने का तरीका क्या होता है, हम किसी ना किसी को खुश करने की प्लान करते हैं। चाहे अपने माता पिता को खुश कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों को खुश कर रहे हैं, चाहे अपने टीचर को खुश कर रहे हैं, चाहे रिलेटिव्स को खुश कर रहे हैं, और कॉलेज में लोगों को खुश कर रहे हैं। बट इन सब खुशी से क्या होता है, हम लोगों को वो खुशी एक लिमिटेड खुशी है। कोई भी आपसे परमानेंटली खुशी नहीं हो सकता। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। इस भौतिक जगत में जो दुख है ना, भौतिक जगत में जो सुख है, वो थोड़ी देर तक अगर बढ़ जाए तो वो दुख का कारण बन जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप बारात गए हो क्या सभी? कभी आप किसी की बारात गए हो? यस प्रभु जी। ठीक है, किसी पार्टी में गए होंगे ना, चलो बारात में नहीं गए तो पार्टी में गए होंगे। तो लेट अस से आप पार्टी में गए और वहां पर आपको एक रसगुल्ले का प्लेट मिला। आपने एक रसगुल्ला खाया, बड़ा टेस्टी लगा। फिर आपने एक और रसगुल्ला खाया, अरे वाह बड़ा टेस्टी लगा। फिर आपने एक और रसगुल्ला खाया, तो टेस्ट, रसगुल्ला इज अ हैप्पीनेस, इजंट इट? एट दैट मोमेंट रसगुल्ला इज हैप्पीनेस। चौथा चौथा रसगुल्ला खाया, पेट थोड़ा सा भरने लग गया। एक आदमी आपके पास आता है, कहता है ये लो पूरी एक प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट देता है, कहता है सारे रसगुल्ले खाओ। ठीक है, तो ये सारे रसगुल्ले खाओ। फिर आप खाते हो, पांचवा भी खाया, छठा भी खाया, सातवां भी खाया। 10 खाने के बाद आप ऐसे मुश्किल से उसको कहते हैं कि कोई ले जाए मेरे सामने से इन चीजों को, लेकिन वो बोलता है आपको खाने पड़ेंगे। तो क्या होता है, थोड़ी देर में आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। तो यही रसगुल्ला जो स्टार्टिंग में सुख का कारण था, ये रसगुल्ला क्या बन गया? दुख का कारण बन गया, है कि नहीं? बल्कि रसगुल्ला वॉज हैप्पीनेस ना, आधे घंटे पहले रसगुल्ला तो हैप्पीनेस था, बट यही रसगुल्ला क्या बन गया? सैडनेस का कारण, है ना? ये सैडनेस का कारण इसलिए बना क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय अशाश्वतम है। क्योंकि इस जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप अगर आप किसी भी चीज को सुख समझते हो और आप उसका बहुत ज्यादा सुख का भोग करने लग जाते हो, तो वो सुख जो है वो दुख बन जाएगा। एक ही चीज है, देयर इज ओनली वन थिंग, जिसको आप जितना मर्जी इंक्रीज करो वो दुख हो ही नहीं सकता। दैट इज हरिनाम। Say first दैट house इज village हरिनाम। in Minecraft. विघ्नेश म्यूट कर लो। सो दैट इज हरिनाम। अंडरस्टूड? तो जितना आप हरिनाम लेते हो, आपका और मन करता है हरिनाम लेने का, और हरिनाम से कभी भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है कि मैंने बहुत हरिनाम कर लिया। आज आप हरिनाम जितना ले रहे हो, और इसका एक और देखो, एक और बात है, जो चीज जैसे मान लो, अगर मान लो इसरो का साइंटिस्ट है, वो जब मृत्यु हो गई तो अगले ही जन्म में बोलेगा क्या मैं पिछले जन्म में इसरो का साइंटिस्ट है, मैं तो वहीं से जो पोजीशन छोड़ी थी चेयरमैन, मैं तो वहीं बैठूंगा। 5 साल का 2 साल का बच्चा बोल सकता है क्या? कैन एनीवन से अगले जन्म में कि मैं तो इसरो का साइंटिस्ट था, मैं डायरेक्टली वहीं से बैठूंगा? नहीं कर सकता ना। नो प्रभु जी। लेकिन he has to again start with A for apple, B for baby, C for cat. He has to start ना अगले जन्म में। लेकिन जो आप भक्ति करते हो, जो आप हरि नाम लेते हो, आप जिस पॉइंट पर इस जन्म में छोड़ते हो, अगले जन्म में उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हो। दैट इज द रीजन आप लोग, जैसे आप सारे बच्चे हो, आप सारे के सारे भक्ति में आ गए हो, आप सारे के सारे इस उम्र में भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि पिछले जन्म में आप लोगों ने बहुत भक्ति करी है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस जन्म में बचपन में ही भक्ति शुरू करो जब तक आपने पिछले जन्म में हरिनाम ना लिया हो। तो यू ऑल हैव टेकन हरिनाम। वो हरिनाम जो है आपके बचपन से शुरू हो गया। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे, आप देखते हो 70 ईयर्स 80 ईयर्स के भी लोग हैं, वो आज भी हरिनाम नहीं लेते, क्योंकि उनके बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड, उनके पुराने कर्मों के हिसाब से उन्होंने हरिनाम लिया ही नहीं। तो ये हरिनाम धीरे धीरे जहां आप छोड़ते हो इस जन्म में, वहीं से अगले जन्म में स्टार्ट होता है। आई अंडरस्टैंडिंग? यस प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट अबाउट कृष्णा, राइट? तो क्या होता है, मथुरा में एक
शूरसेन नाम का राजा था, राइट। शूरसेन नाम का राजा था और उनके बेटे का नाम था वसुदेव, करेक्ट। और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रुता, जो बाद में कुंती महारानी बनी, करेक्ट। एनीबडी कैन मेक अ चार्ट ऑल्सो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। शूरसेन के बेटे थे वसुदेव और शूरसेन की ही बेटी थी प्रुता। नाउ वसुदेव जो हैं उनकी बेटी थी या ओके, सो प्रुता जो है वो कुंती भोज में उनकी शादी हो जाती है एंड शी बिकम्स कुंती, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो एंड वासुदेव जो है, वासुदेव की शादी हो जाती है। नाउ एक और है, ये कहाँ का था? शूरसेन के बेटे वासुदेव और प्रुता, और एक और है देवक। देवक के टोटल 4 लड़के होते हैं और 7 लड़कियां होती हैं, जिनमें से जो लड़की होती है सबसे बड़ी लड़की, उनका नाम होता है देवकी, करेक्ट। और देवक का एक भाई होता है उग्रसेन। उग्रसेन के 9 लड़के होते हैं, जिनके सबसे बड़े लड़के का नाम होता है कंस। तो यू अंडरस्टैंड 3 पार्ट। शूरसेन के अंडर वसुदेव आ गए और प्रुता कुंती आ गए। दूसरा देवक और उग्रसेन, ये 2 भाई होते हैं। देवक की बेटी का नाम होता है देवकी, उग्रसेन के बेटे का नाम होता है कंस। तो कंस और देवकी हो गए भाई बहन, राइट। नाउ वसुदेव की शादी हो जाती है देवकी माता से। नाउ कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। कंस अपनी बहन से मतलब कोई बेइंतहा प्यार करता है कि मेरी सिस्टर है। जैसे मैंने आपको बताया रक्षाबंधन, तो भाई और बहन में प्रेम बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर सिबलिंग्स, राइट। बचपन से ही उन्होंने एक दूसरे को देखा होता है, एक दूसरे से लड़ाई करी होती है, सब कुछ। तो जितनी लड़ाई करोगे उतना आपका जो संबंध है उतना स्ट्रांग होता है। अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करना, उतना मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो देवकी की शादी हो रही है वसुदेव से, घर जा रहे हैं दोनों। जो कंस जो है वो इतना ज्यादा प्रेम करता है, क्या कहता है कि मैं देवकी को छोड़ने के लिए उसके ससुराल जाऊंगा। पहले ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा होता है कि भाई जो है अपनी बहन को, जब बहन की शादी हो जाती है तो भाई ससुराल तक अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाता है। तो यहां पर कंस जा रहा होता है। तो जैसे ही कंस जा रहा होता है तो आकाशवाणी होती है, थोड़ी दूर जाता है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, हे मूर्ख कंस, ये देवकी जिसको तू खुशी खुशी लेके जा रहा है इसके ससुराल, इसका 8वां पुत्र जो है तेरा काल होगा। जैसे ही ये सुनता है कंस, और वो कहता है कि ये तेरे को मृत्यु प्रदान करेगा। कंस ऐसा सुनते ही, कंस ने बहुत अत्याचार किए होते हैं, मतलब वो डीमन का कहते हैं ना नंबर 1 डीमन, वो सबसे नंबर 1 डीमन है। तो वो कहता है कि देवकी के बाल पकड़ता है और अपनी तलवार निकालता है और कहता है मैं इसको अभी मार दूंगा। अगर मैं मार दूंगा तो इसका 8वां पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरा काल कहां से बनेगा। तो जैसे ही ऐसा करता है तो जो वसुदेव होते हैं, वसुदेव बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। कहते अभी तो आप अपनी बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहे थे, एक आकाशवाणी किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप मतलब अपनी बहन को ही मारने लग गए, ये कैसे भाई हो। तो वसुदेव जो है वो कंस को बहुत समझाता है, बहुत एक्सप्लेन करता है, आत्मा आत्मा है, ये जीवन है, बहुत समझाते हैं उनको कि ये जो शरीर है इसमें आत्मा ट्रांसफर करती है, जीवन और मृत्यु तो होना ही है। जब जीवन जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही, कोई ना कोई तो मृत्यु देगा ही देगा। अब इसका 8वां पुत्र हो या किसी का पुत्र हो या कहीं से मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु से तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो कभी ना कभी होनी ही है। लेकिन यहां पर कंस सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बाद में जो वसुदेव होते हैं वो कहते हैं आपको जो डर है वो देवकी के 8वें पुत्र से है, देवकी से तो नहीं है। तो मैं आपको ये वचन देता हूं कि देवकी के 8वां पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा एंड यू कैन किल हिम। सो दैट इज माय वचन, बिकॉज एक हस्बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ का प्रोटेक्शन। सो हेयर वसुदेव इज प्रोटेक्टिंग हिज वाइफ
पहले जमाने में क्या होता था, यहां पर तो पहले जमाने में होता था कि अगर बोल दिया तो वो करना ही है। तो ये सबसे पुराने जमाने में ऐसा होता था, जो पहले था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 युग चेंज होने लग गया। तो लोगों ने बोला विटनेस चाहिए, मैंने आपको बोला लेकिन मुझे तीसरा विटनेस चाहिए, होता है ना। मैंने आपको कुछ बोला है लेकिन बाद में अगर आपने कोर्ट में बोला कि मैंने बोला ही नहीं, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेस, तो विटनेस चाहिए। थोड़ी देर बाद युग बदलने लग गया, तो कहते विटनेस नहीं, आप लिख कर दोगे, लिख कर दोगे और विटनेस भी चाहिए, विटनेस के सामने लिखोगे, राइट। तो जो पहले जमाने में जब लोग एक बार बोल देते थे, एंड वसुदेव ने तो आज तक झूठ बोला ही नहीं, तो कंस हैड टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये तो सच बोलता है, तो इसलिए कंस एक्सेप्टेड दिस, तो दे डिसाइडेड। तो क्या हुआ, पहला पुत्र हुआ। अब जो है कंस, अब वो जब पहला पुत्र होता है तो वसुदेव जो है, कंस भी खुश हो जाता है, चलो पहला पुत्र हुआ। लेकिन उसके पहले क्या होता है, हाँ सॉरी, कंस वो वसुदेव जो है वो कंस के पास अपने पुत्र को लेके जाते हैं, और जब पुत्र को लेके कंस खुश हो जाता है, चलो ये तो मेरा, ये तो पहला ही पुत्र है, इसने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो खुशी खुशी उसको बोलते हैं जी आप जाओ। लेकिन वसुदेव को पता था कि ये जो कंस है, ये इसकी बुद्धि सही नहीं है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो वसुदेव जाते हैं, थोड़ी देर में हमारे महान नारद मुनि भक्त वहां पहुंच जाते हैं। अब नारद मुनि तो भगवान की लीला का सबसे उत्तम भाग है। तो नारद मुनि कंस को दिखाते हैं, कहते क्या चल रहा है आजकल। तो कहते, कंस कहते कुछ नहीं, बस आजकल बढ़िया चल रहा है, वसुदेव है, देवकी है, ऐसा ऐसा कुछ आकाशवाणी हुई थी। तो नारद मुनि कहते हैं, उनको एक ना लोटस फ्लावर देते हैं कंस को, कहते हैं इस लोटस फ्लावर में कितने पेटल्स हैं। तो कंस गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको लोटस फ्लावर को ऐसे घुमाते हैं, तो कहते पहला वाला पेटल कौन सा था। अब कंस देखता है कि सारे पेटल एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो नारद मुनि कहते, जब तुम इस पेटल में जिसको तुमने अभी देखा पहला पेटल नहीं पहचान पा रहे हो, तो देवकी के 8 में से पहला पुत्र कौन सा और 8वां पुत्र कौन सा, वो कैसे पहचानोगे। तो कंस को समझ में आ जाता है कि एक, ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। 8वां, जब 8 पुत्र एक सामने आ गए, तो 8वां कौन सा पहला कौन सा मुझे क्या मालूम। तो कंस जाता है और देवकी वहीं वसुदेव को जाता है, अपना मैं आपका सारे पुत्रों का वध कर दूंगा, ये बाद में मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है, आई विल किल एवरी चाइल्ड। तो अब वसुदेव ने वचन दिया होता है, वसुदेव के सामने उसके पुत्र को उठाता है और उसको मार देता है। ऐसे करते करते 6 पुत्र जो है वो कंस खत्म कर देता है। तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कंस ने इन 6 पुत्रों को क्यों मारा, और ऐसा क्या था कि देवकी माता के पास आकर भी, ये कृष्ण के भाई हैं, इनको मरना पड़ा। किससे मरना पड़ा, कंस से मरना पड़ा। तो क्या होता है, एक पुराने जन्म, ये सब जो 6 लड़के थे, ये 6 लड़के कौन थे, ये हिरण्यकशिपु का एक बेटा था जिसका नाम था कालनेमि, ठीक है। और कालनेमि के 6 बच्चे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने, हिरण्यकशिपु क्या करता था कि मेरे राज्य में मेरी परमिशन के बिना कोई तपस्या भी नहीं करेगा, मेरी ही पूजा करेगा, सब लोग मेरी ही पूजा करेंगे। तो इन 6 लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी ब्रह्मा की। तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि तुमने मेरी परमिशन के बिना ब्रह्मा के पास परमिशन करने की, तपस्या करने की शुरू कैसे किया, और हाउ डिड यू स्टार्ट। और उन्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में तुम्हारा ही रिलेटिव तुम्हारा वध करेगा, फादर टाइप, तो ही विल किल यू। तो ये जो 6 लोग थे, इन लोगों को, क्योंकि ये ब्रह्मा की तपस्या करने जा रहे थे, सही तपस्या करने जा रहे थे, इनको श्राप दिया, और इनको श्राप दिया देवकी के माता के
पुत्रों के रूप में आकर इनका वध करवाना था। तो अपना ही रिलेटिव हुआ ना कंस, उन्हीं से, तो ही दे वर सपोज टू बी किल्ड। उसके बाद क्या होता है, देवकी के गर्भ में कौन आते हैं? सातवां पुत्र कौन आता है देवकी के गर्भ में? एनीबडी? बलराम जी। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बलराम जी आ जाते हैं। अब बलराम जी देवकी के गर्भ में आते हैं तो क्या होता है, कृष्ण बलराम को आदेश देते हैं कि आप, अब देवकी, वसुदेव की एक और पत्नी होती है, उनका नाम होता है रोहिणी, जो गोकुल में नंद बाबा के घर पे उनकी वहां पे रहती हैं। तो कृष्ण कहते हैं बलराम जी को कि आप रोहिणी के गर्भ में चले जाओ, राइट, आप रोहिणी के गर्भ में चले जाओ और देन आई विल कम। सो यहां पे कृष्ण अभी नहीं आए, सातवां पुत्र जो है वो डायरेक्टली कहां चला जाता है? रोहिणी के गर्भ में चला जाता है विदाउट, और वो कहते हैं देवकी माता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कृष्ण क्या कहते हैं? देवकी माता को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आप रोहिणी के गर्भ में चले जाओ, राइट। जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली ये पॉइंट आता है कि वाई जो बलराम जी हैं वो डायरेक्टली रोहिणी के गर्भ में क्यों नहीं चले गए? वाई बलराम जी हैड टू कम बिफोर टू देवकी माता एंड देन ही हैड टू गो टू क्या कहते हैं, रोहिणी माता? तो इसका कारण ये है कि कृष्ण आने वाले हैं। पहले 6 कौन आए? देवर फ्रॉम राक्षस प्रवृत्ति। तो 6 लोग आए, उस पूरे एरिया को शुद्धिकरण करना था, और बलराम जी जो है वो सेवा में रहते हैं हमेशा। तो बलराम जी आए और उस एरिया को पूरा शुद्धिकरण किया और उसके बाद गए। सो दैट इज, ही इज ऑलवेज इन दी सेवा मोड। तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट बलराम जी जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, करेक्ट। इसलिए कृष्ण जो हैं बलराम जी के बाद आए, करेक्ट। एंड यहां पे क्या होता है अभी, हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ, तो वे क्या कहते हैं बलराम जी को कि आप अभी देवकी की माता के जन्म में आए हो और अभी आप चले जाओ। अभी बलराम जी चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है। तो कृष्ण, उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन कृष्ण के, अब होता क्या है प्रॉब्लम, नाउ व्हाट पीपल थिंक कि देवकी माता का अबॉर्शन हो गया। तो नाउ व्हेन बलराम जी गोज, पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि देवकी माता को, और देवकी माता को भी पता नहीं है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, कि देवकी माता को भी लगता है कि गर्भपात हो गया, एंड दैट इज नॉट नोन, एंड 7th सन इज नॉट इवन बॉर्न। ये देवकी माता को पता लगता है, लेकिन होता क्या है, 7th सन जो है बलराम जी, वो तो शुद्धिकरण करके रोहिणी माता के पास चले गए। एंड ही सेज दैट बिकॉज ऑफ माई फियर, कंस क्या सोचता है, बिकॉज ऑफ माई फियर योर सन हैज गॉट किल्ड, राइट। और अल्टीमेटली क्या हुआ, बच्चा तो शिफ्ट हो गया, राइट। नाउ अभी भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, तो भगवान के आने का वेलकम कितना अच्छा सुंदर तरीके से किया है। कहते हैं वसुदेव, अभी पहले 6 बच्चे चले गए, बलराम जी भी चले गए, नाउ 8th सन जो आने वाले हैं भगवान, वसुदेव के मन में सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, वसुदेव के मन में आते हैं। फिर भगवान वसुदेव के जो मन से, जैसे ही भगवान वसुदेव के मन में आते हैं, तो वसुदेव का शरीर जो होता है वो पूरा चमकने लग जाता है, पूरा ब्यूटीफुल, मतलब इट्स लाइक इतनी क्रांति आ जाती है कि लोग वसुदेव को देख नहीं पा रहे हैं, राइट, कोई भगवान को देख नहीं पा रहा है। नाउ भगवान वहां से वसुदेव के माइंड से ट्रांसफर हो जाते हैं, कहां पे, देवकी के माइंड में। तो भगवान ने कैसे आए, भगवान पहले वसुदेव के माइंड में आए, वसुदेव के माइंड से आने के बाद फिर वो देवकी के माइंड में पहुंचते हैं, और जैसे ही वो देवकी के माइंड में आते हैं तो देवकी इस दुनिया की सबसे सुंदर लेडी बन जाती है,
इतना तेज आ जाता है उनके अंदर, एंड फ्रॉम द माइंड कृष्णा एंटर्स इनटू द हार्ट ऑफ देवकी माता। सो दैट इज कि कैसे कृष्णा जो हैं देवकी माता के पास आते हैं, और ये कहते हैं कैसे ही कृष्ण देवकी माता के पास आते हैं, उसी वक्त यशोदा माता के पास एक लड़की का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है। और ये जो लड़की होती है, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण अभी वैकुंठ में ही है। कृष्ण बोलते हैं योग माया को कि तुम जाओ यशोदा माता के गर्भ में जन्म लो, यशोदा माता के घर में जन्म लो, और तुम जो है तुम मेरी सहभागिनी बनोगी। सहभागिनी का मतलब है यू विल बी माई सिस्टर एंड यू शुड बी एबल टू फुलफिल ऑल डिजायर्स ऑफ एवरीवन। तो यहाँ पे यशोदा माता को वो जो योग माया है उसको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप जो है इस दुनिया में सभी लोग आपकी पूजा करेंगे, आपका एक ही काम है, उनकी जो इच्छा हो सारी इच्छा पूरी कर दो। अभी आप लोग दुर्गा माता की पूजा करते हो, और ये जो योग माया है इनके बड़े नाम हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं इस पूरी दुनिया में। क्या क्या नाम है, कोई मेरे को बता सकता है? एनीबडी हु नोस? दुर्गा माता, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुंदा, माधवी, चंद्रिका, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। इन नामों से पूरे ब्रह्मांड में ये योग माया है, इन नामों से पूजा होती है। तो भगवान इनको बोलते हैं कि आप जन्म ले लो। अब देवकी ने कृष्ण को अपने गर्भ में कैरी किया हुआ है, तो पूरा का पूरा वातावरण जो है वो जेल का इतना मतलब इल्यूमिनेट हो रखा है, क्योंकि कृष्ण स्वयं आ रहा है। और जहां कृष्ण होते हैं, जहां कृष्ण होते हैं वहां तो प्रकाश होता ही है, वहां तो प्रकाश होगा ही। देयर इज नो डाउट कि वहां पे प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, तो कंस इस चीज को देखते हैं और उनको लग गया, समझ में आ गया कि अब तो कृष्णा आ गए। अब क्या होता है, कंस वेट कर रहा है कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। वो इस भाव से आ रहा है, वो सो रहा है तो कृष्णा याद आ रहे हैं, जाग रहा है तो कृष्णा याद आ रहे हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हैं तो कृष्णा याद आ रहे हैं, कहीं वॉक कर रहा है, गार्डन में जा रहा है तो कृष्णा 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 कृष्णा, मतलब ही हैज बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कंस जो है वो अननोइंगली इतना ज्यादा कृष्णा का जाप करने लग गया कि वो भगवान के भक्त में उस मतलब कृष्णमय बन चुका है, मारने के भाव से लेकिन कृष्णमय बन चुका है। इतना नाम कोई भी कृष्णा का नाम लेगा तो कृष्णमय बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वो आते हैं, तो जैसे ही वो देवकी के घर में ही है, तो जितने ब्रह्मा सारे देवी देवता वो मतलब देवकी माता के भगवान को प्रणाम, भगवान तो आ गए ना धरती पे, तो प्रणाम करने के लिए स्तुति करने शुरू हो गए, सब कुछ चल रहा है। सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के जस्ट इस पॉइंट से कि भगवान धरती पर आने वाले हैं उसी से इतना खुश हैं। ये एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आए थे। भगवान महाभारत में बहुत सारे योद्धाओं को मारने के लिए नहीं आए थे। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। भगवान चाहें एक चुटकी मारे तो ये सबकी सांसें खत्म हो जाए। भगवान अपने भक्तों के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए, बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को सखा के रूप में, जिन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में, जिन्होंने भगवान को अपने मास्टर के रूप में प्राप्त करने की तपस्याएं करी हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन सारे ऋषि मुनियों को खुशी प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। बाकी सारे काम जो है वो साइड वाले काम। अब आए हैं भगवान तो चलो ये काम भी खत्म कर देते हैं, राइट। तो अब फाइनल डे, जिस दिन कृष्ण का जन्म होने वाला है, अब कृष्ण का जन्म होने वाला है, मान लो आपके घर में लेट अस से समबडी वेरी आसपास के कोई आसपास के सन्यासी ही आ रहे हो। लेट अस से आप लोगों के घर में कोई सन्यासी आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपने अपने घर को बड़ी अच्छी से अच्छा लेट मी टेल, आप क्या करोगे? एनीबडी, आपके घर में कोई सन्यासी आ रहे हैं या फिर बहुत आप कोई बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप? एनीवन? प्रभु जी जो भी सारी प्रिपरेशंस होगी वो करेंगे, पहले घर को Yes. पूरी अच्छे से
क्लीन करेंगे, फिर खाने के लिए कुछ रखेंगे, प्रसादम बनाएंगे, वेरी तैयारी नाइस, वेरी नाइस। तो अब कौन आने वाला है? धरती पर भगवान आने वाले हैं। तो धरती को भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, पृथ्वी माता को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी पर कदम रखने वाले हैं। तो क्या प्रिपरेशन की है? तो कहते हैं फाइनल डे जब कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ये सारी डायरेक्शंस जो हैं ऐसे प्लीजिंग एनवायरनमेंट हो गया। समझते हो? सारी डायरेक्शंस का एनवायरनमेंट बहुत ही प्लीजिंग एनवायरनमेंट हो गया है। हर जगह पूरे पूरे ब्रह्मांड में स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करने लग गए। सारे स्टार्स जो हैं वो मतलब खुश हैं, ट्विंकल, दे विल बी एबल टू सी कृष्णा। अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो परम पवित्र हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। हरे कृष्णा, सॉरी बीच में कुछ इंटरनेट इशू हो गया था। कैन यू ऑल हियर मी? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। So यस प्रभु जी। we were discussing the most important point. और what was the most important point? कि फाइनल डे है, एंड फाइनल डे में कृष्ण जो हैं वो आ रहे हैं और सारे लोग उनका वेलकम कैसे कर रहे हैं। सो हाउ आर दे वेलकमिंग? आई टोल्ड सारी की सारी डायरेक्शंस जो हैं दे हैव बिकम प्लीजिंग। मतलब प्लीजिंग का मतलब क्या होता है? कभी कभी जब आप वॉक कर रहे होते हो और आपका हवा चल रही होती है, तो आप अपने अंदर ही खुश होने लग जाते हो। इजंट इट? होता है ना, एक अच्छी सी खुशी महसूस होती है। सारे के अब आप आसमान देखते हो और सारे स्टार जो है ट्विंकल कर रहे हो, विल यू नॉट बी हैप्पी? अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो ऑस्पिशियस है। मतलब पृथ्वी पर सारा वातावरण जो है वो सुंदर दिखने लग गया, कहीं कुछ गंदा नहीं दिख रहा, सब साफ दिख रहा है, सब कुछ। अगर हमारा, जैसे हमने बोला कि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, विल क्लीन आवर हाउस, सिमिलरली पृथ्वी हैज क्लीन्ड द एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्लीट अर्थ। पृथ्वी माता ने पूरा अर्थ क्लीन करके रखा। सारे के सारे रिवर्स जो हैं वो क्लीन वाटर से फ्लो, कहीं कोई गंदा पानी नहीं है। सारे के सारे रिवर्स जो हैं वो क्लीन वाटर से फ्लो कर रहे हैं। सारे लेक्स, सारे रिजर्वायर, और सारे पौधों में सीजन नहीं होगा लेकिन फिर भी सारे के सारे फूल वाले पौधों में भर भर के फूल आ गए, भर भर के फूल आ रहे हैं। बर्ड्स जो है वो स्वीट, बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ब्रीज, पता है, हल्की हल्की मंद मंद जब बारिश होती है, हल्की सी बारिश, बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें हमें चलने का मन करता है, वैसा हल्का हल्का हो रहा है। और पूरे एरिया में खुशबू ही खुशबू फैली है। मतलब आप सोचो, पूरी पृथ्वी पर खुशबू ही खुशबू। ऐसा हो, ऐसा आजकल अभी होता है कभी? थोड़ी दूर जाओगे, मौसम खराब, ये खराब, साफ नहीं है, ये नहीं है, बट पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो खुशबू से भरी हुई है। ब्राह्मण जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि उनको शुभ संकेत आ रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। साधु संत जो हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अब पहले कंस था तो बहुत दुखी थे, लेकिन उनके अंदर से सुकून वाला वातावरण आ गया कि कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। कभी कभी होता है ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वातावरण जो है वो सब में। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेलकम। जितने गंधर्व जो हैं वो गाना गा रहे हैं, जितने किन्नर जो हैं वो गाना गा रहे हैं, जितने सिद्ध हैं, चारण हैं, ये सब भगवान को अपने प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। अप्सराएं जो हैं वो डांस कर रही हैं, स्वर्ग में डांसिंग कर रहे हैं, और क्लाउड्स जो है वो थंडरिंग कर रहे हैं। व्हाट दे कैन डू? क्लाउड्स कैन ओनली थंडर, तो क्लाउड्स थंडरिंग कर रहे हैं। ओशंस जो हैं, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी समुद्र हैं, ये बड़ी बड़ी लहरें फैला रहे हैं। वाई? सी हु इज कमिंग, कृष्णा इज कमिंग। तो ये जो वेलकम है कृष्णा का, everyone is trying to welcome Krishna. Everyone is trying to welcome Krishna. So you saw how Krishna is welcomed. है कि नहीं सुंदर? बताओ, है कि नहीं सुंदर? है प्रभु जी। Isn't it? Right. So now, अब वृंदावन, अब कृष्ण का जन्म होता है। तो जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, अब बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो आंख बंद होती है। यहां कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण की आंख खुली हुई है, और कहते हैं कृष्ण की आंख इज लाइक अ लोटस फ्लावर। इतना सुंदर कृष्ण की आंखें होती हैं।
लोग बच्चों की कृष्ण की आंख को देखते हैं, 4 हाथ होते हैं कृष्णा के, चारों हाथों में 4 वेपन्स है। कौन से वेपन्स है, कोई बता सकता है मेरे को? कृष्ण के चारों हाथों में क्या क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। वेरी गुड। तो 4 हाथ वाला बच्चा आ गया, और उनके चेस्ट पर श्रीवत्स का मार्क लगा हुआ है, नेक पर कौस्तुभ मणि है, येलो कलर में ड्रेस्ड है। कृष्णा जो हैं येलो कलर में ड्रेस होकर आए हैं। उनकी बॉडी हल्की सी क्लाउड के फॉर्म में है। क्लाउड का फॉर्म कैसा होता है? हल्का सा ब्लैकिश, है ना, शाम वर्ण बोलते हैं। और हर जगह से वो ग्लो कर रहे हैं। उनके इयररिंग है, वैदुरी नाम है, एंड ही इज डेकोरेटेड विद ब्रिलियंट बेल्ट्स एंकलेट्स। जो हाथों में बेल्ट वेल्ट हम पहनते जो होता है ना, बैंगल्स वैंगल्स पहने हैं। तो कृष्णा पूरे ऑर्नामेंट से सुसज्जित होकर आए हैं। अब बताओ, ये कृष्ण का दृश्य है। तो देवकी माता भगवान के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण का ये रूप देखती हैं तो कहती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कंस आता ही होगा। शी इज वेरी फियरफुल, बिकॉज बच्चा है। फॉर हर कृष्णा इज नॉट भगवान, फॉर हर कृष्णा इज द चाइल्ड। वो बहुत डर जाती हैं। कहते हैं कि पहले आप अपने इस 4 भुजाओं वाले रूप को चेंज करके 2 रूप में आ जाओ, बी नॉर्मल, एंड देन डू सम अरेंजमेंट दैट कंस डज नॉट फाइंड यू। कंस को लगे कि आपने जन्म लिया ही नहीं। तो अभी होता क्या है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कृष्ण ने देवकी और वहां पे जन्म क्यों लिया। होता क्या है कि प्रश्नी पुराने कई सालों पहले प्रश्नी और वासुदेव दोनों को ब्रह्मा जब आए थे स्टार्टिंग में सृष्टि क्रिएट करने के लिए, तो ब्रह्मा ने इन दोनों को बोला कि आप सृष्टि क्रिएट करो। तो उन दोनों ने नहीं माना, नहीं, उन दोनों ने बोला कि हम तपस्या करेंगे। और उन्होंने 12,000 साल, 12,000 कौन से साल? सेलेस्टियल ईयर। व्हाट इज अ सेलेस्टियल ईयर? सेलेस्टियल ईयर मीन्स दैट 1 डे इन अ सेलेस्टियल ईयर इज 1 ईयर ऑफ योर सेल्फ। मतलब एक सेलेस्टियल ईयर का एक दिन जो होता है वो यहां पर 1 साल होता है। ऐसे 12,000 सेलेस्टियल ईयर इन लोगों ने तपस्या करी, और इन्होंने तपस्या करी, और इन्होंने बहुत ज्यादा धूप, बारिश, आंधी, सर्दी, गर्मी, आंधी, इस सब में तपस्या जब करी तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान कहते कि आपको जो चाहिए मिलेगा। आप इस दुनिया के सबसे परम पवित्र इंसान हो। कहते आप इस दुनिया के सबसे परम पवित्र इंसान हो, आपके जैसा कोई पवित्र इंसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना। तो क्या होता है, भगवान इनके पुत्र के रूप में इस प्रकार से आते हैं। तो ऐसे भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ में ऐसे नहीं आ जाते। दे हैव डन लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज टू गेट कृष्णा, राइट। तो अब क्या होता है, योग माया जो है उनकी कृपा से अब कृष्णा को बोला देवकी माता ने कि आप कुछ करो। तो योग माया की कृपा से जितने भी डोर कीपर्स होते हैं वो सारे अनकॉन्शियस होकर सो जाते, किसी को आवाज, कोई किसी को पता नहीं। उनकी सारी सेंसेस जो होती हैं, हमारी सेंसेस हैं, काम कर रही हैं, तभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। तो सेंसेस जो होती हैं, ये सारी सेंसेस को वो विड्रॉ कर लेते हैं। अंडरस्टूड? मतलब उनकी किसी की भी कोई भी सेंस जो है वो काम नहीं कर रही होती। और अनंत शेष जो होते हैं वो वसुदेव के साथ पीछे पीछे चलते हैं। वसुदेव जो हैं वो आगे आगे बच्चे को लेके निकलते हैं वहां से, और आगे आगे निकल रहे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोकुल जा रहे हैं, नंद बाबा के पास जा रहे हैं। नंद बाबा के पास क्या है? यशोदा माता की एक लड़की हुई है। ही विल गेट दैट गर्ल टू, लड़की को लेके देवकी माता के पास आएंगे और कृष्ण को वहां छोड़ने जाएंगे। तो क्या होता है रास्ते में? नाउ लोगों का बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि जब भगवान आ रहे हैं तो बादलों को बरसने की जरूरत क्या थी, और यमुना नदी जो है वो इतना उफान में क्यों जा रही थी? भाई आप
शांति से, पूरी नदियां जो है वो शांति से बह रही हैं, आप भी शांति से बहने दो, ये वसुदेव को जाने दो और नंद महाराज के पास जाके वापस आ जाएगी, उनकी तकलीफ क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन इसका बहुत अच्छा रीजन है। क्या होता है, जो बादल हैं वो इस बात को देखकर कि भगवान ने हमारा रूप लिया है, भगवान ने हमारा कलर लिया है, इतने ब्रह्मांड में इतने सारे कलर्स हैं, भगवान को हमारा ही कलर मिला, एंड दे आर सो वेरी हैप्पी, इतने प्रसन्न हैं कि वो अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और वो आंसू कैसे बह रहे हैं? बारिश के रूप में बह रहे हैं। और यमुना नदी जो है, यमुना नदी, अब वसुदेव ने कहाँ रखा था कृष्ण को? बास्केट में, अपने सर के ऊपर रखा था। अब यमुना नदी को भगवान के चरण स्पर्श करने हैं, तो वो उछल उछल के भगवान के चरण को स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। वो कोई उफान में नहीं है, वो उछल के सिर्फ भगवान के चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। और वसुदेव ने रखा है ऊपर, तो रख कर नहीं पा रही है। तो जैसे जैसे उछल कर, थोड़ी देर में क्या होता है, भगवान अपने चरण जो है वो यमुना को थोड़ा सा टच कर देते हैं, और जैसे ही टच करते हैं, यमुना नदी दोनों साइड से एक वॉल बन जाती है। बीच में वसुदेव जो है वो नंद बाबा के पास अपने कृष्ण को लेके चले जाते हैं, और वहां से जो है, वहां से यशोदा वहां जाते हैं। यशोदा मैया सो रही होती है, उनको भी पता नहीं, लड़की को लेके जो योग माया होती हैं उनको लेके वसुदेव के पास पहुंच जाते हैं। वसुदेव जो हैं वहां रहते हैं, देवकी माता को भी कुछ पता नहीं, तो वो वहां पे जाके, शी इज ऑल्सो स्लीपिंग, शी गेट्स, और वो देवकी माता को, लड़की को लेके आ जाते हैं, राइट। नाउ कंस आता है, कंस बच्चे को उठाता है, कंस देखता है ये तो लड़की है, और फिर भी कहता है लड़की है तो क्या हुआ, मैं मारूंगा। जैसे ही लड़की को उठाता है, लड़की उठती है, आसमान में जाती है, और ये लड़की स्लिप हो जाती है उसकी आंखों से। वो कहते तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तेरे को मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, ही हैज ऑलरेडी टेकन बर्थ, तू मुझे मार के करेगा क्या? और ये जो लड़की आती है आसमान में, ही गेट्स इनटू दुर्गा का रूप में। शी इज डेकोरेटेड विद फ्लावर गार्लैंड्स, पूरा सैंडलवुड का, चंदन का पल्प लगा हुआ है, एक्सीलेंट गार्नामेंट्स, ऑर्नामेंट, ज्वेल से, हाथ में क्या क्या है देखो, बो है, बो मतलब धनुष, सॉरी बाण, एक में धनुष है, एक में बाण है, एक में कवच है, एक में तलवार है, एक में शंख है, एक में गदा है, और एक में शंख है, गदा है और पद्म। तो ये सारा कुछ दुर्गा माता जो है अपने अष्टभुजा रूप में आ जाती हैं, और ऐसे कंस को बोलती हैं कि तू मुझे अभी तो तेरा मारने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नाउ जिसने जन्म लेना था वो तो ले चुका। सो टुडे वी विल एंड दिस, एंड टुमारो हो सकता है आई विल ओनली टेक इफ माता जी इज नॉट वेल, बट इफ वी टेक इट टुमारो देन वी विल डिस्कस कृष्ण की लीला। अब कृष्ण का जन्म हो गया, तो कृष्ण ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी हैं, बहुत नटखट लीलाएं करी हैं। It's very very good to hear Krishna Leela, and they are very very pleasing, they are very very good. तो कृष्ण ने बचपन में क्या क्या लीलाएं करी, we can discuss that tomorrow. किसी का कोई प्रश्न आज के इस हरि कथा में? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंस, देव की माता या फिर वासुदेव, कृष्णा तो 8वें नहीं 7वें पुत्र होंगे ना? नहीं, हाँ, देखो, गर्भपात हो गया, बट ही वॉज किलिंग एवरीवन ना। बट जब वो कंस देखता है कि इतना सारा ग्लो हो गया, इतना सारा एनवायरनमेंट, मतलब इतना जो जेल है वो इतना चमकने लग गया, तो उसके मन में आ गया कि ये कृष्ण ही हो सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ, बट गर्भपात हो गया, बट बच्चा तो आया था ना। सी व्हाट इज गर्भपात? इट इज नॉट, गर्भपात इज आत्मा केम एंड डाइड, दैट इज गर्भपात। सो the child came but it died and he thinks कि मेरे डर के कारण वो मर गया, तो 7th is died, so that is why 8th is Krishna. प्रभु जी, तो फिर जब बलराम जी रोहिणी माता के घर में गए थे, तो उन्होंने कंस को क्या बताया था? वही तो, जब बलराम जी को, कृष्ण ने क्या बोला बलराम जी को? कृष्ण ने बलराम जी को बोला कि आप रोहिणी माता के घर में जाइए, और देवकी माता को बिल्कुल भी दर्द भी नहीं होना चाहिए, पता भी नहीं लगना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस, बलराम जी चले जाते हैं, देवकी माता को कुछ पता नहीं है कि बलराम जी गए, बलराम जी चले जाते हैं रोहिणी के घर में,
और यहां पर लोगों को लगता है कि दैट आत्मा हैज डाइड। समझ में आ रहा है? लोगों को लगता है आत्मा हैज डाइड, बट ही इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, ही इज नॉट हियर। बलराम जी क्यों आए थे? बलराम जी एरिया को शुद्ध करने आए थे। दैट वाज द पर्पस। ही कुड हैव डायरेक्टली गॉन ओवर देयर, बट ही केम टू क्लीन बिकॉज ही इज इन सेवा मोड। वो सेवा के मूड में रहते हैं, तो सेवा करके चले गए। लेकिन दुनिया को क्या भौतिक जगत है, समझ तो, दे कांट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स ना। तो कंस को लगा, सबको लगा, गर्भपात हो गया। गर्भपात हो गया तो बच्चे का ही गर्भपात हुआ। दैट इज व्हाई दे थॉट कि सेवंथ चाइल्ड इज डेड। और प्रभु जी जो बलराम जी है वो देव की माता से रोहिणी माता के गर्भ में कैसे ट्रांसफर हो गए? वो तो कृष्णा ने बोला, ही जस्ट मूव्ड। उसमें कोई सर्जरी करने की जरूरत थोड़ी होती है। कृष्णा है, he told him he can move anywhere. Balram ji is Krishna's, Balram ji is part of Krishna. He can वो बोलेंगे अभी यहां से यहां शिफ्ट होना, he can shift। जितने भी धाम है, आपको मैं बताऊं, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बलराम जी फिर धाम कैसे हैं? सारे जितने धाम है, हमारा मायापुर धाम, हमारे जगन्नाथपुरी धाम, हमारे वृंदावन धाम जो है, वो बलराम जी स्वयं हैं। सारे धाम बलराम जी हैं स्वयं। पता है जब कृष्ण को वृंदावन से गोवर्धन जाना होता था ना, वृंदावन से गोवर्धन आप लोग कई लोग गए होंगे। एनीबडी हु हैज गॉन टू वृंदावन? कोई गया आप में से? एनीवन? एनीवन कोई गया है क्या वृंदावन? हाँ। हाँ। तो जब हम वृंदावन से गोवर्धन जाते हैं तो वी टेक टाइम ना, 1 घंटा लग जाता है। हाँ प्रभु जी। लेकिन कृष्ण को जब वृंदावन से कृष्ण को वहां जाना होता था तो बलराम जी धाम है, बलराम जी अपने आप को छोटा कर लेते थे। तो कृष्ण जो है वो भागते 10-20 मिनट्स में पहुंच जाते थे। हम तो गाड़ी में 1 घंटा लगता है, कृष्ण को 15-20 मिनट में पहुंच जाते थे। ऐसे ही कृष्ण को बरसाना जाना होता था तो बलराम जी अपने आप को छोटा कर लेते थे। तो दैट इज लीला। सो देर इज नो क्वेश्चन ये सोचना कि कैसे ट्रांसफर हुए। आत्मा कैन मूव फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस, सो देर इज नो क्वेश्चन कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन and we should know how it transferred. It is the power of Balram ji, it is the blessing of Krishna कि वो बलराम जी वहां से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुए। Any other question? Any other question? विमुदा, विघ्नेश, निर्मिति प्रभु जी। जी। नो प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्णा ने बलराम जी को रोहिणी माता के घर में जाने को क्यों बोला? क्योंकि इसलिए बोला, देखो बलराम जी को तो मरना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बलराम जी एज ए 7th चाइल्ड कंस के सामने आते, और 7th चाइल्ड को तो कंस ने मारना ही था, राइट? क्योंकि बोथ ऑफ देम, उनकी लीला ऐसी है कि वो दोनों ने जिंदा रहना ही था, और वो जिंदा तभी रह सकते थे जब वो दोनों देवकी माता के गर्भ से मूव हो जाएं। बलराम जी जो हैं वो गर्भ से मूव होकर रोहिणी माता के पास चले गए, और कृष्ण जो हैं वो फिजिकली चले गए। तो बोथ ऑफ देम बचपन की लीलाओं को भी करना था उन्होंने वृंदावन में, दोनों को। अब बलराम जी नहीं होते तो फिर वहां वृंदावन में लीला कौन करता कृष्णा के साथ? कृष्ण बलराम की लीलाएं भी है ना। तो सब कुछ करना था उनको, तो इसलिए 7th चाइल्ड अगर वहां जन्म लेता तो ही वुड बी किल्ड बाय कृष्ण, कंस। तो सो दैट ही कुड नॉट बी किल्ड बाय कंस, ही वाज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। तो इसलिए वो ट्रांसफर हुए, और कृष्णा तो वसुदेव खुद लेकर गए, है कि नहीं? एनी अदर क्वेश्चन? Okay, then Hare Krishna. Vignesh, any question you have? नो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु Hare जी। Krishna, very nice. Vimuda, हरे you have कृष्णा any प्रभु question? जी। नो प्रभु जी। Okay, Hare Krishna. अभी कौन एंटर कर रहा है? चलो ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन, गुड नाइट एंड कीप चैंटिंग, एंड इफ पॉसिबल कृष्णा की कृपा होगी, महाराज की कृपा होगी
तो हम कृष्ण के बचपन की लीलाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे, मे बी टुमारो, और नहीं तो whenever I come I'll discuss, and it is one of the most beautiful part of the complete कृष्ण कथा. So whenever it is there we'll try to discuss, right? जब भी कृष्ण की मर्जी होगी we will discuss. ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन, गुड नाइट. हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड नाइट. हरे कृष्णा.